एवरीवन, वेलकम टू साई ब्लेस्ड टैरो। तो देखते हैं आज आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, क्या ये इंसान आपसे शादी करेगा। आज ये टॉपिक ऐड करते हैं इसमें, क्या ये इंसान आपसे शादी करेगा, और देखते हैं कि बाबा की गाइडेंस आपके लिए क्या रहेगी इस रिलेशनशिप में। तो साईं बाबा टैरो से भी हम कार्ड से भी निकाल लेंगे कि बाबा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। कनेक्ट कीजिएगा एनर्जी से, जो चीज़ रेजोनेट करे ले लीजिएगा, नहीं करती है जाने दीजिए, वो आपके लिए नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सारी जनरल रीडिंग्स हमसे रेजोनेट करें। पर्सनल रीडिंग्स के लिए पेड रीडिंग्स हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू बुक कर सकते हैं। तो देखते हैं, उस पर्सन का नाम अपने दिमाग में रखिए और देखते हैं उसके दिमाग में उसकी करंट एनर्जीज क्या है, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड और निकालते हैं एनर्जी के लिए, 7 ऑफ कप्स। इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली ड्रेन दिख रहे हैं। हो सकता है रिसेंटली या तो उनको कुछ जॉब लॉस हुआ है या करियर में कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हैं जहाँ पे ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, यानी अपने आप को ना आइसोलेट कर रहा है। इसको ऐसा लगता है कि जितना भी इसने वर्क किया, जितनी भी इसने मेहनत करी अपने काम को लेकर, या कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था अपने बिजनेस से या करियर से, वो चीज़ इसको नहीं मिली। मेहनत करने के बाद भी इसको उस चीज़ का आउटपुट नहीं मिला है। तो वहाँ पर ये इंसान है ना बहुत नेगेटिव वे में जा रहा है। और हो सकता है इस बीच में अगर आप लोगों की एक दूसरे के साथ बातचीत है तो सारा गुस्सा, सारी फ्रस्ट्रेशन, सारी इरिटेशन इसने आपके ऊपर निकाल दी है। ये अपनी लाइफ में एक अलग ही जोन में जाना चाहता है। ये ऐसा फील करा रहा है या फील कर रहा है कि अगर लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये किसी को भी खुश नहीं रख सकता और ये खुद खुश नहीं है। लॉसेस दिख रहे हैं, हो सकता है कोई रिसेंटली कोई बड़ा लॉस हुआ है, या तो मैं ये कहूँगी कि रिलेशनशिप लॉस हो सकता है, या तो घर में किसी के साथ इसका कुछ ऐसी बात हुई है, या घर में कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हुई है जहाँ पे इसने लोगों को भी खोया है, और वर्क रिलेटेड भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फायदे में नहीं रहा है। और ये लॉस है ना, ये हैंडल नहीं कर पा रहा, बहुत इरिटेट हुआ पड़ा है, बहुत नेगेटिव एनर्जी में गया हुआ है। कभी कभी सोच लेता है इस रिलेशनशिप को ठीक करने की, कभी कभी सोच लेता है इस रिलेशनशिप पे वर्क करने की, बट वापस से डोमिनेट कर जाती है इसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाली इश्यूज, इसकी फैमिली इश्यूज, इसके प्राइवेट इश्यूज, जो आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं पर्सनल इश्यूज इतने ज़्यादा हैं कि हो सकता है एक टाइम तक बता रहा हो, एक टाइम के बाद इसने बताना ही बंद कर दिया हो। 7 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, लॉस वाली एनर्जी में, बहुत आइसोलेशन वाली एनर्जी में, यानी सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट उसको रोक नहीं पा रहा, उसको चेंज नहीं कर पा रहा। चाहता है उस चीज़ पे वर्क करना, चाहता है उस चीज़ को ठीक करना, बट चाहकर भी ना वो चीज़ इसको मिल नहीं पा रही जो एक्सपेक्ट कर रहा है। और ये जब भी आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता है या शेयर करना चाहता होगा तो कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगता होगा कि आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि ये शायद आपसे कोई हेल्प चाह रहा है, आप कर भी देते होगे, बट कहीं भी इसके दिमाग में ना वो चीज़ ऐसा रहता है कि ये एहसान कर रहा है, ले रहा है, मतलब आपका एहसान ले रहा है, और जो ये नहीं लेना चाहता, क्योंकि एक ईगो कह लो या एक अपना सेल्फ रेस्पेक्ट कर लो, तो इसको वो लगता है कि शायद मैंने वो सेल्फ रेस्पेक्ट मैंने दाव पे लगा दी है इस एनर्जी में आके, या इस सिचुएशन में आके लोगों को अवॉइड कर रहा है, कहीं भी आपके साथ एक कंफर्टेबल जोन में जाने के लिए रेडी नहीं हो रहा, परेशान हो रहा है। तो बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी इसकी दिख रही है। और ये हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए पिछले 5 दिन या 5 हफ्ते बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लड़ाई झगड़े भी हो रहे होंगे, आपका ज़्यादा बोलना कहना उसको समझ में नहीं आ रहा होगा। हो सकता है पहले वो चीज़ें नॉर्मल रहती होंगी, बट अब जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें ना बहुत हाइपर हो रहा है, आपको ऐसा लगने लगा है कि ज़बरदस्ती हो रही है ये सब चीज़ें। तो बहुत नेगेटिव एनर्जी में जा रहा है। लॉसेज है इसके, करंटली बहुत ख़राब चीज़ें हुई हैं, और जिन चीज़ों को हो सकता है ये थोड़े टाइम बाद शेयर करें, थोड़ा सा नॉर्मल होने के बाद। अगर इसकी ट्रू फीलिंग्स देखते हैं तो क्या है आपके लिए, इसकी क्या ट्रू फीलिंग्स है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, 4 ऑफ कप्स। अगर मैं इसकी ट्रू फीलिंग्स बताऊं आपको तो इसको मुझे ऐसा लगता है
कि अभी आपको लेकर भी ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं सोच पा रहा है। इसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप इसके ऊपर कोई एहसान कर रहे हो या कुछ जताना चाहते हो या दिखाना चाहते हो। अगर आप इसकी हेल्प करने की भी कोशिश कर रहे हो तो भी ये अवॉइड कर रहा है। ये थोड़ा सा इस तरह की है कि नहीं चाहिए, नहीं करना, मैं अपने आप कर लूँगा, अपने आप को मैनेज कर लूँगा, बैलेंस कर लूँगा, दूर रहो, अभी थोड़े दिन बात मत करो, कनेक्ट मत करो। बहुत चीज़ों को सोच रहा है, दूर होने की कोशिश भी कर रहा है। और आपका बार बार इसको कनेक्ट करना या बार बार इससे, चाहे आप इसकी हेल्प ही करना चाह रहे हो, बट बार बार इसकी जो एनर्जी से आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो इस सिचुएशन में, तो इसको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप है ना मतलब कि इस चीज़ के मज़े ले रहे हो कि अच्छा हुआ इसके साथ जो हुआ क्योंकि ये मेरे को पेन दे रहा है। तो ये वाली जो इसकी फीलिंग्स आ रही है ना आपको लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है इसको मेंटली। लेकिन ये चीज़ ये है कि अगर आप इसको इसकी एनर्जी पे छोड़ देते हैं कुछ दिन, सिर्फ इतना कह के कि आपको जब सही लगे आप तब बात कीजिए, आपको जब सही लगे तब कनेक्ट करिए, कोई इशू नहीं है, तो ये ज़्यादा बेटर समझ पाएगा। क्योंकि इसको ना उस टाइम ऐसा लगेगा कि शायद आप अपनी एनर्जीज वापस ले रहे हो। और जब हमें किसी इंसान की को खोने का डर हो जाता है या किसी इंसान के दूर जाने का डर होता है तो डेफिनेटली हम उस पर ज़्यादा वर्क करते हैं। अब यहाँ पे थर्ड हमारा जो क्वेश्चन है वो है शादी, कि इस तरह के इंसान की जो एनर्जी चल रही है या सिचुएशन चल रही है, तो क्या इसमें ये इंसान शादी करेगा आपसे? क्या ये आपका कोई कमिटमेंट देगा कि शादी करना चाहता है, या फैमिली को लेकर कुछ सीरियस है कि इस चीज़ पे आगे बढ़ना, या इसकी फैमिली में इसने कुछ शेयर किया है कुछ ऐसा? 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखो ये बिलीव करता है पहले फिनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो प्यार है, पैसा है तो रिश्ते हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे आप हो या XYZ कोई हो। तो इसका बिलीफ सिस्टम इस चीज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग है। शादी तभी जब आप मेंटली, फिजिकली, फिनेंशियली स्टेबल हैं। इसके अलावा तो ये है कि प्यार है, प्यार भूखे मर के प्यार नहीं होता, ठीक है। कुछ टाइम बाद शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, बट उसके बाद वो चीज़ें ना प्रॉब्लम्स इतनी खड़ी होनी शुरू हो जाती हैं पैसों को लेकर, तो आपस के रिश्ते खराब होते हैं। तो ये बहुत क्लियर है इस चीज़ में। हो सकता है इसने अपनी फैमिली में या बहुत क्लोज रिलेशंस में इस चीज़ की एनर्जीज देखी हैं कि क्या किस तरह से अनस्टेबल इंसान अपने रिश्तों को संभाल नहीं पाता, और ये बहुत इश्यूज रहे होंगे, आप इससे कनेक्ट कर पाए होंगे तो आपने समझा होगा कि इसका भी एक पास्ट है ना, बहुत सफरिंग वाला रहा है। हो सकता है पेरेंट्स इतने स्ट्रांग ना रहे हो जिसकी वजह से इश्यूज रहते हों, या अपने परिवार में इसने बहन या भाई के रिलेशंस ऐसे देखे हैं जहाँ पे इसको लगता है कि अगर पैसा है तो ही आप रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से खुशी खुशी निभा सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर की तरफ से। तो शादी वाली एनर्जी में अगर 9 ऑफ कप्स की बात है, अगर इसकी मन की बात की जाए तो शादी करना चाहता है, पसंद करता है और इसीलिए साथ भी है। वरना अभी तक इसको 1 सेकंड लगेगा, अपनी प्रॉब्लम्स को ऊपर लेके आएगा, सिचुएशंस बताएगा और काम खत्म, रिलेशनशिप नहीं है। बट यहाँ पे ये मन से चाहता है इस रिलेशनशिप में आपको कनेक्ट करना, आपके साथ रहना, आपको प्यार करना। बट इसकी प्रायोरिटी है अभी कि ये फाइनेंशियल स्टेबल हो जाए, तभी इस रिलेशनशिप पर काम करेगा। एक कार्ड क्लियर उसके क्लैरिटी के लिए निकाल लेते हैं। ओके, एक ही निकालता है, डेविल एनर्जी। अगर अभी छेड़ोगे, अभी प्रेशर दोगे, शादी, कन्फेशन, कमिटमेंट, तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये आपके लिए मैं गाइडेंस भी बोल सकती हूँ। और इसके अलावा बाबा की गाइडेंस आपके लिए क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए इसके इस बिहेवियर से, इस एटीट्यूड से, क्योंकि हो सकता है कि इसकी प्रॉब्लम्स काफ़ी टाइम से यही चल रही है और आप है ना बैलेंस नहीं कर पा रहे, आप मैनेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो कमी लग रही है इस रिलेशनशिप में, जो आप एक्सपेक्ट करते हो, जो आप डिजर्व करते हो। आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी भी खुद भी परेशान हो सकते हो, लेकिन इसको भी परेशान देख रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर नहीं हो पा रहा तो फिर दोनों ही परेशान एक साथ क्यों मिले। तो बाबा क्या कहने चाहते हैं आपको, देखते हैं। बाबा का एक कार्ड निकालते हैं। बाबा गाइडेंस के लिए एक कार्ड निकालिए, यू आर यूनिक। ठीक है, एक और निकाल लेते हैं। जो आपकी जर्नी है ना इसके साथ, ये कहीं ना कहीं कुछ आप पीछे का कनेक्ट करके लेके आए हो, पीछे से इसको लेके आए हो, तो बहुत आराम से तो जाएगा नहीं। ठीक है, यू आर द यूनिवर्स, एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हो, एक दूसरे में ही सब कुछ है। सरेंडर कर दो अपने आप को, सरेंडर अपनी एनर्जीज को कर दो, पॉजिटिव वे में कर दो। क्योंकि यहाँ पे बाबा यही कहना चाहते हैं कि आप में ऐसा कुछ नहीं है जो उस इंसान को मजबूर करे आपको छोड़ने के लिए। आप कहीं ना कहीं अगर उससे कनेक्ट हुए तो कुछ ना कुछ यूनिवर्स का, डिवाइन का रीजन है आप दोनों को मिलाने के लिए, और आप दोनों के जो साथ होगा, सपोर्ट होगा, उसी से रिलेशनशिप आगे जाएगा। अभी उसको जरूरत है, हो सकता है कल को आपको हो, तो बेटर है एक दूसरे को हेल्प करें, एक दूसरे के
सपोर्ट करें और डेफिनेटली ये रिलेशनशिप नए साल में नई तरह से शुरू होगा, पॉजिटिव वे में शुरू होगा, क्योंकि जितनी इश्यूज हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो परमानेंट नहीं है, टाइम के साथ ख़त्म भी होंगी। और इस रिलेशनशिप में ये इंसान आपको क्लैरिटी भी देगा, कमिटमेंट भी देगा और शादी के लिए आपको प्रपोज भी करेगा।